सहकारिता मंत्रालय बनने से देश व प्रदेश प्रगति की ओर अग्रसर। जिला सहकारी बैंक के 58वें वार्षिक उत्सव का चेयरमैन SD सिंह परिहार ने किया शुभारंभ। कानपुर सहकारिता मंत्रालय बनने से देश व प्रदेश प्रगति की ओर दिन पर दिन नई ऊंचाइयों छू रहा है और वह दिन दूर नहीं जब देश में प्रदेश पूरी तरीके से खुशहाल हो जाएगा। ये बात शनिवार को जिला सहकारी बैंक के 58वें वार्षिक उत्सव के दौरान चेयरमैन SD सिंह परिहार ने कही। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार लगातार इस ओर आम जनमानस को जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में विभाग की ओर से कानपुर नगर एवं देहात में 150 जागरूकता कैंप लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जो कि 50% पूरा हो चुका है। शेष बचा जागरूकता कार्य तेजी से चल रहा है। लोग अब सहकारिता से जुड़ने लगे हैं, जिसका लाभ उन्हें मिल रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि वार्षिक उत्सव के दौरान नगर वादे हाथ से करीब 30 ब्रांचों से 199 डेलीगेट आए हुए हैं, जो अपनी अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें आगे का लक्ष्य भी दिया जा रहा है। बीते वित्तीय वर्ष में बंद परिस्थिति सोसाइटियों को चालू कराया जा चुका है, जिसका लाभ आम जनमानस को पूरी तरीके से मिल रहा है। वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त आयुक्त विनोद कुमार पटेल ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप जलाया। तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आए हुए अतिथियों का स्वागत एवं धन्यवाद बैंक के महाप्रबंधक सुनील कुमार वर्मा एवं अरविंद कुमार ने किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन IT विभाग के प्रभारी विशाल सचान ने किया। तारांकन। मैं सुनील कुमार वर्मा, बैंक का सचिव मुख्य कार्यपालक अधिकारी। आज हमारे बैंक की 58वीं वर्षीय वार्षिक सामान्य इकाई की बैठक आहूत की गई, जिसमें बैंक के द्वारा विगत वर्ष 21-22 में जो भी लेखा जोखा बैंक ने जो उपलब्धियां हासिल करी, उसका विस्तृत विवरण अपने सामान्य इकाई के सदस्यों के मध्य प्रस्तुत किया गया, जिसका कि जो भी निर्णय लिए गए उसका सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही बैंक ने अपने वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए जो भी कार्य योजना तैयार करी गई हैं, उस पर भी विस्तृत रूप से परिचर्चा करी गई। परिचर्चा में विस्तृत रूप से बैंक अपना कार्य कर रहा है। उसके अंतर्गत जो हमारी 37 सोसाइटियाँ हैं, जो काफ़ी निष्क्रिय थी और वो लगभग पिछले 15 सालों से बंद थे। तो इस कार्य योजना में हमारे मंडलीय अधिकारी, हमारे प्रबंध समिति के सदस्यों के सहयोग से विभागीय अधिकारियों और बैंक अधिकारियों को जो कार्य योजना तैयार की गई, तो उनको चालू करने का एक विशेष प्रयास किया गया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी थी, ताकि जो हमारी उन 37 समितियों में हमारे काश्तकार हैं, वो हमारी समितियों के माध्यम से खाद बीज से लेकर जो भी अन्य योजनाएं चल रही हैं बैंक के माध्यम से, उनसे लाभान्वित हो सकें। उसके अलावा बैंक के द्वारा वित्तीय वर्ष में हमारी सारी समितियों को पैक्स में कंप्यूटराइजेशन का भी कार्य किया जा रहा है। उसके संबंध में भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई। तो इस वित्तीय वर्ष में सारी समितियाँ जो हमारी कंप्यूटराइज करा ली जाएंगी, जिससे पारदर्शिता के रूप में हम अपने काश्तकारों को और भी बेहतर तरीके से सुविधा प्रदान कर सकते हैं। उसके अलावा समितियों में जो हमारा नया बायलॉज लागू होने वाला है 1 अप्रैल 2023 से, उसके माध्यम से सबसे बड़ी चेंज होने जा रहा है ये कोऑपरेटिव मूवमेंट में, कि सोसाइटियाँ अपने जो ट्रेडिशनल व्यवसाय है उसके अलावा जो मल्टीपर्पज़ बिजनेस के रूप में स्थापित हो सकेंगे और मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में काम करेंगी और अपने व्यवसाय में और भी लाभ प्रदान कर सकेंगे। इसके अलावा सारी समितियों में जैसे कॉमन सर्विस सेंटर CST के रूप में भी हमारा काम करेंगे। तो जो आय निवास प्रमाण, जाति निवास प्रमाण, तो वो भी सारी सुविधाएं जो हमारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगी, ताकि काश्तकारों को जो हमारे सामान्य जनता है उनको कहीं दूर तक न जाना पड़े। जो AGM का कार्यक्रम था, उसका मूल उद्देश्य यही था, संस्था के हित के लिए और किसानों के हित में जो उनको लोनिंग की जा सके, बंद सोसाइटियों को चालू करना और प्लस हम लोगों के जो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ना। इसके बैठक है, उसकी मेन विशेषताएं क्या है? उसकी मेन विशेषता यही थी कि जो पूरे वर्ष में हम लोगों ने जो काम किया है, उसके अगले वर्ष में जो काम करना है, उसके सापेक्ष में बताया गया कि आपको इस विषय में और आगे काम करना है। बंद सोसाइटियों को चालू करना है और लोगों को अधिक से अधिक किसानों को जोड़ना है और उनको लोनिंग देना है, ताकि किसानों को फ़ायदा हो सके और खाद वगैरह उनका निस्तारण हो सके। जब परेशानी होती खाद, यूरिया, DAP में, वो सुविधाएं मिल सके। लोग अपनी 58वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक की है। हम लोग कानपुर नगर और देहात में अपनी 31 शाखाओं और 195 सदन सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित करते हैं। सहकारिता का जो त्रिस्तरीय ढांचा है, अपेक्स, जिला सहकारी बैंक और समितियाँ, उसमें हम लोग मध्य स्तरीय ढांचे के हैं। ये हमारे साथ में हमारे शाखा प्रबंधक महोदय सुनील यादव जी हैं और ये शाखा प्रबंधक महोदय बिल्हौर हैं और मैं अनुभाग अधिकारी IT विशाल सचान।
क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य ये रहता है कि वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में जो गत वर्ष हमने काम किया उसकी पुष्टि की जाती है और आगामी जो हमारी योजनाएं हैं आगामी वित्तीय वर्ष के लिए उसको हम लोग बताते हैं। जैसे कि हम लोग ऋण वितरण का जो लक्ष्य रखा है 3 नई शाखाएं खोलेंगे, इसका हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। और जो सहकारिता की साख बढ़ाए जाने का कार्यक्रम है, माननीय सहकारिता मंत्री जो हमारे हैं JPS राठौर जी, केंद्रीय सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी, उनके द्वारा जो हमारी नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी लाई गई है उसको हम लोग एग्जीक्यूट करा करके सहकारिता के आंदोलन को गति प्रदान करने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम में आपने मुख्य अतिथि को किसको इन्वाइट किया? इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आदरणीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त महोदय निबंधक महोदय आदरणीय श्री विनोद पटेल जी थे और हमारे बैंक के सभापति महोदय अध्यक्षता कर रहे थे श्री HD सिंह परिहार जी। बैंक के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि सहकारिता के माध्यम से ही समृद्धि संभव है। जिस प्रदेश में, जिस जनपद में सहकारी आंदोलन मजबूत है वह प्रदेश मजबूत है, वह देश मजबूत है, वह जनपद मजबूत है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र, हमारा गुजरात, हमारी अमूल कोऑपरेटिव की संस्था IFFCO,